हालेलुया। हम सब लोग हाथ जोड़ेंगे, अपने सर को प्रभु यीशु के सामने झुकाएंगे और माता मरियम से हम विनती करेंगे कि आज अभी जो वचन सुनने वाले हैं, हम वो सारे के सारे वचन प्रभु यीशु के हाथों से स्वीकार करें। एक साथ प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से कितने लोगों को प्रभु यीशु के साथ रहना है? हालेलुया। तो मतलब सबों को प्रभु यीशु के साथ। तो अगला सवाल यह है कि प्रभु यीशु के साथ रहने से आपको कुछ फायदा मिलेगा? हाँ या नहीं? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु बहुत कठोर है। प्रभु यीशु ऐसे कहते हैं कि अगर पाप करे अपने आंखों से तो अपना आंख निकाल दो, अगर हाथों से पाप करते तो हाथ को काट दो। प्रभु यीशु बहुत कठोर है? नहीं, नहीं। तो कितने लोगों को प्रभु यीशु के साथ चलना है, रहना है? ये मैं बार बार पूछूंगा, ये मैं बार बार पूछूंगा, तकना नहीं, ठीक है? प्रभु यीशु इन दिनों में, आज और कल, प्रभु यीशु अपने वचन द्वारा आप सबके साथ बातें करेंगे। ये वचन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है, बल्कि ये जो वचन है, प्रभु यीशु का जो वचन है, उसे हमें स्वीकारना है और हमें हमारे हृदय में उसे डाल देना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात कहनी है कि आज नहीं तो कल ये वचन जो आप आपके हृदय में बोएंगे, क्योंकि ये वचन जो है बीज रूपी है। वचन क्या है? ये वचन बीज रूपी है और इस वचन को बोया जाता है। कहाँ? जमीन में नहीं, आप सबके हृदय में इस वचन को बोया जाता है। आगे चलकर ये वचन जो है फल, ये जो बीज जो है एक पौधा बनेगा, पेड़ का रूप लेगा और फिर आगे उस पेड़ में क्या दिखाई देंगे? क्या दिखाई देंगे? तो यहाँ पर सवाल ऐसा है कि 30 चाहिए, 60 चाहिए या 100 फल चाहिए? तो आपको कितना फल चाहिए? 100 फल चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मतलब किसी को, यहाँ के निवासियों को किसी को कम नहीं चाहिए। मुझे 30 नहीं चाहिए, मुझे 60 नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कितना चाहिए? 100 चाहिए, पूरा 100 चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी आपने उस बीज से पूछा है कि बीज को कितनी तकलीफ हुई? जब बीज को जमीन में बोया गया तो अकेला अकेला कितना महसूस हुआ? पानी भी डाला गया, अकेला जमीन के नीचे, उसे बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन कभी उसने किसी को बताया? वो सब सहने के बाद वो बीज जो है एक पौधा का रूप लिया, आगे जाकर वो एक पेड़ का रूप लिया और फिर जाकर वो फल उत्पन्न करने लगे। सबके लिए तैयार हो? ऐसा नहीं है कि आज वचन सुनो और आज ही आपको फल मिलेंगे, नहीं। वचन को सबसे पहले आपको क्या करना है? स्वीकारना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये गीत मैं सुन रहा था, मैं बाहर ही खड़ा था और उसका एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके साथ रहना है, तेरे साथ रहना है, तेरे साथ चलना है। तो मुझे नहीं पता, मैंने फाल्गुनी बहन से बताया नहीं कि इस विषय में मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन वो जब गीत गाने लगी तो पता चला कि हम दोनों में वही आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। कौन सा है ये आत्मा? जरा जोर से, कौन सा? और वही आत्मा आप में भी आज काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ चमत्कार होंगे। आप जब चमत्कार सुन रहे हो ना, तो आपका ध्यान सिर्फ ऐसा है कि बहरे, गूंगे,
लंगड़े, अंधे, इन सब में परिवर्तन होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि छोटा नहीं मांगो। आपने 30 नहीं मांगा, आपने 60 नहीं मांगा, 100 मांगे। आप सबसे बड़ा चमत्कार मांगो। आपको पता है सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? हृदय परिवर्तन का चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं लोगों से जानबूझकर कहता हूं कि सबसे बड़ा चमत्कार मांगो। अगर मैंने एक सवाल किया आपके सामने कि 30 चाहिए, 60 चाहिए या 100 चाहिए, तो सब ने अपना मुंह खोलकर कहा कि हमें 100 चाहिए, हमें कम नहीं चाहिए। तो अगर मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपका पैर में दर्द है, आपको पैर दर्द से चंगाई चाहिए या हृदय परिवर्तन चाहिए, तो जवाब क्या होना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग शारीरिक चंगाई के लिए आते हैं, प्रभु यीशु उन्हें चंगा तो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या कोई गारंटी है कि 1 साल 2 साल के बाद वो व्यक्ति और कोई बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे? लेकिन हृदय परिवर्तन बहुत सबसे बड़ा चमत्कार है, मैं मानता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है वो आगे की तरफ चलता है, वो पीछे नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या करने वाला हूं कि कई सारे सवाल पूछूंगा। सवाल अच्छा लगता है आपको? हाँ या नहीं? सच कहो ना। हाँ ना? ठीक है। तो मुझे आदत है सवाल पूछने का, वो इसीलिए 28 साल तक मैं अध्यापक था। अब तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अब तो मैं वचन सिखा रहा हूं। 28 साल तक मैं अध्यापक था और मेरा काम था बच्चों को सिखाऊं, और सिर्फ सिखाना पढ़ाना नहीं है, उनके बाद सवाल भी पूछना था, क्योंकि लिए जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता तो मैं आगे नहीं बढ़ता। क्यों? जो कुछ मैं सिखा रहा हूं, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे बच्चों को, मेरे विद्यार्थियों को समझ में आया है या नहीं, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। हालेलुया। लेकिन ये ऐसे सवाल नहीं है जो अब तक आपने जीवन के यात्रा में जो यात्रा किया है, वो आपका अनुभव जो है उसके तौर पर मैं पूछने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो बाइबल की जानकारी है उसके बारे में मैं सवाल करूंगा। तो सबसे पहला सवाल, ईश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की, सबसे पहले उसने किसे बनाया? पक्का ना? हाँ? तो मनुष्य बंदरों में से नहीं हुआ है ना? मनुष्य जो है बंदरों में से नहीं हुआ है। ईश्वर ने मिट्टी लेकर सबसे पहले मानव को बनाया, और इतना ही नहीं, उसने अपना जो है श्वास जो है उस मनुष्य में फूका, है कि नहीं? तो सबसे पहला व्यक्ति आदम। मैंने बाइबल में देखा है कि उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर जो कुछ बनाने के बाद उन्होंने देखा कि ये अच्छा था, और उन्होंने जोड़ीदार बनाए। सब जो भी उन्होंने बनाए, सब कुछ जोड़ी के हिसाब से बनाए, है कि नहीं? लेकिन ईश्वर ने जब आदम को बनाया, सुंदर, लेकिन ईश्वर ने जब आदम के चेहरे की तरफ देखा तो आदम खुश था? नहीं। क्यों? जवाब के ऊपर जवाब। क्यों? अकेला था वो अकेला था। इसीलिए आपके और मेरे ईश्वर ने आदम के लिए एक साथी बनाया। उस साथी का नाम एवा। आपको पता है उत्पत्ति ग्रंथ में क्या लिखा था? आदम ने जब एवा को देखा, वही आदम थे जो पहले दुखी थे या कुछ फर्क दिखाई दिया? क्या हुआ? उसका चेहरा खिलने लगा, खुश हो गया। मेरे लिए ईश्वर ने एक साथी बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां से शुरू होती है रिश्ता, संबंध। अब सबको पता है कि उस बागीचे में ईश्वर, आदम और एवा साथ में चलते थे, साथ में बातें करते थे। उतना उनका संबंध था, उतना गहरा उनका क्या था? रिश्ता था। सबको पता है वो ईश्वर के साथ बातें करते थे। आदम और एवा किसके साथ बातें करते थे? ईश्वर के साथ। मतलब रिश्ता वैसा था कि हम हमारे सृष्टिकर्ता के साथ बात करें।
क्या ये हमेशा के लिए चलता गया या कहीं ना कहीं फूट आ गई? फूट आ गई? कब आ गया? कब? संक्षेप में कहना है, कब आ गया बताइए? बस सांप, फल, ये सब ठीक है, लेकिन तीर जो है हमें निशानी पर मारनी है। जब उन्होंने क्या किया? पाप किया, तो ये रिश्ता टूट गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने पाप किया तो ये रिश्ता टूट गया। ईश्वर और मनुष्य, सृष्टिकर्ता और आप और मैं, हमारे बीच में एक रिश्ता है, एक संबंध है। लेकिन अगर वो टूट जाता है तो बस एक ही कारण है, और वो है पाप। वो है पाप। हालेलुया। सिर्फ पाप, और सिर्फ पाप के कारण यह रिश्ता टूट जाता है। लेकिन कई सालों के बाद पिता परमेश्वर ने इस रिश्ता को दोबारा जोड़ दिया। पहला आदम तो पाप में गिर गए, इसलिए ईश्वर ने दूसरे आदम को भेज दिया। ये दूसरा आदम है यीशु। जैसे आप में से कुछ लोग सांप के बारे में बता रहे थे, जैसे सांप ने आदम और एवा को प्रलोभन में डाल दिया और पाप करने में मजबूर कर दिया, आपको क्या लगता है शैतान ने दूसरे आदम हमारे प्रभु यीशु को भी प्रलोभन में डाला था? हाँ या नहीं? अलग अलग तरह के प्रलोभन। पहला आदम और दूसरा आदम में फर्क क्या है? पहला आदम पाप में गिर गए, लेकिन दूसरा आदम नहीं गिरे। दूसरा आदम पाप में नहीं गिरे, इसीलिए उसे मेमना माना जाता है, बिना कोई दाग और धब्बा वाला मेमना। इसीलिए जब बिना कोई दाग और धब्बे वाले मेमने को ईश्वर के लिए, ईश्वर के पास चढ़ाया गया, तो ईश्वर ने आपके और मेरे पापों के लिए इस मेमने को, जिसके ऊपर ना तो कोई दाग है ना तो कोई धब्बा है, ईश्वर ने इस मेमने को आपके और मेरे पापों के लिए स्वीकार कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु यीशु के कारण, उस क्रूस के कारण, पिता परमेश्वर और आपके और मेरे बीच में जो रिश्ता है, हम सब के साथ जो ईश्वर का रिश्ता है, जो पाप के कारण टूट गया था, प्रभु यीशु के आपके और मेरे मरने के बाद, मरने के लिए उन्होंने आपके और मेरे पापों के लिए मर गए, और उसके फलस्वरूप हमारा और ईश्वर का जो रिश्ता है अब एक बार और मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि हम ईश्वर के साथ रह सकते हैं, ईश्वर के साथ चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई संदेह है? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आदम और एवा के बारे में बताया। अलग अलग रिश्ते हैं, पति पत्नी का रिश्ता है ना, भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप बच्चों का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, मित्रों का रिश्ता। लेकिन आज जिस रिश्ते के बारे में मैं बताने वाला हूं, जिस संबंध के बारे में मैं बताने वाला हूं, ये उन सारे जो रिश्ते हैं उसमें से अलग है। सुनना चाहोगे? हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य और मनुष्य का जो रिश्ता होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है ना? मनुष्य और मनुष्य का जो संबंध होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है। लेकिन मनुष्य और ईश्वर प्रभु यीशु, हमारा जो रिश्ता है वो कुछ ही समय के लिए नहीं है, कुछ ही साल के लिए नहीं है, ये नित्यता के लिए है। इसका मतलब है ये अनंत काल के लिए है। हालेलुया,
हालेलुया। आज सवेरे मैं अपने पत्नी के साथ बात कर रहा था, तो अंत में उन्होंने बताया, अंग्रेजी में बताई, मिसिंग यू। मिसिंग यू का मतलब क्या है कि एक हफ्ता हुआ है आप अंडमान में जाकर, तो कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस होती है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पहले बार मैं ऐसा 10 या 12 दिन के लिए आया हूँ। एक बार मुझे 15 दिन के लिए जाना था, मध्य प्रदेश जाना था, दिल्ली जाना था, हरियाणा, पंजाब, उसके बाद मैं मुंबई गए। तो ये पहला बार नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें लोगों की कमी महसूस होती है, हाँ या नहीं? तो मैंने बताया कि ईश्वर के राज्य के लिए ये सब जरूरी है, और वो भी जानती है, वो भी ईश्वर के लिए काम करती है। मेरा और मेरे पत्नी के बीच में गहरा रिश्ता है, लेकिन मुझे भी पता है कि ये रिश्ता एक दिन क्या है, क्या हमेशा के लिए चलेगी? ये रिश्ता एक दिन इसे खत्म होना है। हालेलुया। आपका दिमाग का बत्ती चल रहा है? ये रिश्ता जो है एक दिन खत्म होना है। मेरे और मेरे पत्नी के बीच में एक जो रिश्ता है एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर ने मुझे ये ज्ञान दिया है और आप सबको ये ज्ञान दिया है कि आपके और यीशु के बीच में जो रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो एक सवाल करो, सवाल के ऊपर सवाल। तो आपको किस रिश्ते के ऊपर अधिक जोर देना है? कहिए, आपको किस रिश्ते के ऊपर अधिक जोर देना है? तात्कालिक रिश्ता या अनंत रिश्ता? ये किसके साथ है? किसके साथ है? और जोर से हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संदेश यही है कि ईश्वर के साथ हमें संबंध, रिश्ता रखना है, लेकिन कई बार हम इस रिश्ते को मायने रखते ही नहीं, हम इस रिश्ते को कुछ मायने देते ही नहीं। ठीक है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, लेकिन ईश्वर हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारे बीच, हमारे अंदर निवास करता है। ईश्वर सिर्फ है नहीं, ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई 60 साल का रिश्ता नहीं है, 70 साल का रिश्ता नहीं है, ये अनंत काल का रिश्ता है। अब सब लोग ने बाइबल में ये पढ़ा होगा कि तुम अपने मां के कोख में आने के पहले ही मैं तुम्हें जानता हूं। ये किसने कहा है? ईश्वर ने कहा है। ये किसके बारे में कहा है? आपके बारे में। और अब हम इस बात को समझ नहीं सकते ना, मां के कोख में आने के पहले मैं कहां था, इस बात को समझने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ईश्वर जब कहता है तो ईश्वर को पता है वो क्या है। हम तभी भी थे। हालेलुया। नहीं ब्रदर, मेरा क्या रूप था, मैं नहीं जानता कि मेरा क्या रूप था। हम तभी भी थे। किसके पास थे? ईश्वर के पास। कहां थे? ईश्वर के हृदय में। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे मां के कोख में आने के पहले ही मैं तुम्हें जानता हूं, और जैसे ही तुम्हारे मां के कोख में डाला गया, वो 9 महीना जो है मेरे हाथों ने तुम्हें सजाया, सवारा, बनाया, बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। और उसी ईश्वर के साथ आपको रिश्ता जोड़ने का संदेश सुनाया जा रहा है। हालेलुया। चाहिए ये रिश्ता? हाँ, आप सबके अच्छे अच्छे मित्र हैं, हाँ या नहीं? अच्छे अच्छे मित्र हैं आपके, लेकिन कोई प्रभु यीशु जैसा हो सकता है? और प्रभु यीशु, ये वचन में से नहीं लिया गया है, मैं एक एडवर्टाइजमेंट में मैंने ऐसा कुछ सुना, और ऐसा लिखा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। ये कौन रहेगा हमारे साथ? आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप सिर्फ इसी जिंदगी में आपके साथ रहेंगे। मरने के बाद वो कहाँ होगा, वो सब अभी तय होना है। लेकिन प्रभु यीशु हमारे साथ अभी तो है,
लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो किस रिश्ते पर हमें जोर देना है? किसके साथ जो रिश्ता है उस पर हमें जोर देना है? प्रभु यीशु के साथ वाला रिश्ता या यहां इस दुनिया के रिश्ता? किस पर जोर देना है? हाँ, मैंने नहीं कहा कि पति और पत्नी के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है, वो रिश्ता ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो हमें जोर देना है, जिस पर हमें ज्यादा प्रभाव देना है, वो कौन सा रिश्ता होना चाहिए? किसके साथ? रंगत के लोगों का आवाज क्या हुआ? एक व्यक्ति नहीं, अगर साथ में सब बोलेंगे तो आवाज कहां तक उठेंगे पता है आपको? स्वर्ग तक उठेंगे। किसके साथ? तो अगले बार मैं जब सवाल पूछूंगा तो ऐसे आवाज उठा कर देना। ऐसा तो नहीं कि सवेरे आप उपवास करके आए ना, नहीं ना? दोपहर को उपवास करना है? नहीं ना? हंस रहे हो, सोच रहे हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये रिश्ता किसके साथ है? ये रिश्ता 60 साल का है, हाँ या नहीं? तो कब तक का है ये? बहुत अच्छा। ये रिश्ता 80 साल का है, हाँ या नहीं? तो ये रिश्ता कितने सालों का है? ये रिश्ता अनंत काल का है, सही या नहीं? ये रिश्ता जो है नित्य है, सही या नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1, उसके बाद वचन 5। मैं सच्ची क्या हूं? दाखलता हूं, और मेरा पिता बागवान है। मतलब पिता परमेश्वर, सरल हिंदी में बताओ, माली है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो माली है। किसी बगीचे में किसी पेड़ को उसे काटना है वो काट लेता है, किसी को बढ़ाना है वो बढ़ा लेता है। ये किसका काम होता है? माली का काम होता है। हालेलुया। और वचन 5 ये दोबारा यही सुनाता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हालेलुया, हालेलुया। रिश्ते को देख रहे हो? संबंध को देख रहे हो? हालेलुया। तो प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम कौन हो? तुम डालियां हो। मुझे नहीं पता कि यहां इस प्रदेश में, अंडमान निकोबार में, कभी आपने अंगूर के उस बगीचा में कभी घुमा है? भारत गए हो? भारत मेनलैंड गए हो? मेनलैंड, वहां पर कभी देखा है अंगूर के जो कहते हैं ऑर्चर्ड? कभी देखा है? अच्छा ठीक है। टीवी में देखा है? बस बहुत हुआ। टीवी में देखा है? टीवी में तो देखा होगा। और कैसा है कि दाखलता ऊपर के तरफ और डालिया जो है लटका हुआ रहता है। किसके पास लटका हुआ रहता है? किसके साथ लटका हुआ रहता है? डालियों के साथ। कुछ समझ में आ रहा है? दाखलता जो है ऊपर के तरफ और उसके नीचे डालिया जो है उस दाखलता के साथ लटका हुआ रहता है। और आगे देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। सब कुछ संदेश यहां पर है। वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी का रिश्ता भी कुछ ऐसा है। कुछ पति पत्नी के रिश्ते में हम देख सकते हैं कि उनके रिश्ते में फल है, हमेशा साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन दोनों में तू मैं नहीं होते, लेकिन बिगड़े हुए चीज को वो जल्दी ही जल्दी बना भी लेते हैं। सुन रहे हो? सुन रहे हो? इसे कहते हैं कि एक रिश्ते में फल,
एक रिश्ते में फल है जब पति और पत्नी साथ में हो, भाई बहन साथ में हो, फल दिखाई देते हैं, फल दिखाई देते हैं। उसी तरह से प्रभु यीशु कहते हैं कि ये एक रिश्ता है, ये एक संबंध है। तुम सब डालियां हो और मैं दाखलता हूं। अगर तुम मुझ में रहोगे और मैं तुझ में रहूंगा, या तुम में रहोगे, तो तुम क्या उत्पन्न करोगे? आप सबको फल उत्पन्न करना है। सुनना चाहते हो ये फल कौन कौन से हैं? आनंद, प्रेम, शांति, संयम, ऐसे 9 फलों के बारे में प्रभु यीशु जिक्र करते हैं। लेकिन सबसे पहला फल है प्रेम, और उसी प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है बाकी के 8 फल। प्रेम, आनंद, शांति, संयम, उसके ऊपर विश्वास करना, विश्वसनीय रहना। लेकिन मैं बस एक ही फल के बारे में बात करूंगा, प्रेम, क्योंकि लिए बाकी सारे फल जो है प्रेम के साथ ही जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है, उस व्यक्ति के हृदय में जीवन में क्या दिखाई देता है? आनंद। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है, उस व्यक्ति के जीवन में क्या दिखाई देती है? शांति। आजकल तो लोग शांति पाने के लिए बोतल के पीछे जाते हैं। हंस क्यों रहे हो? कई लोग तो मुस्कुरा रहे हैं। बोतल के पीछे जाने से कभी तुम शांति पाओगे? मुझे पवित्र आत्मा कहने के लिए कह रहा है, बता रहे हैं कि आप लोगों को ये किस्सा बताओ। मुझे भाग्य मिला कि दिल्ली फरीदाबाद के डिवाइन आश्रम में भी 4 साल था। तो हमारे वहाँ के एक प्रचारक, ये ब्रदर हमेशा लोगों को एक किस्सा सुनाते थे। 2 बड़े बड़े बाल्टी जो है, बाल्टी जानते हो ना, उसमें शराब है। 2 अलग अलग लोगों के पास ये बाल्टी लाया गया। एक है गधा, कौन? और दूसरा है आदमी। कौन वो शराब पिया? हंसना शुरू किया। कौन वो शराब पिया और कौन उस शराब से इनकार किए? उसे उतना समझ है, लेकिन बेचारा आदमी जिसे ईश्वर के छाया में बनाया गया है कि नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो शराब उसके लिए हानिकारक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही होता है ना। और शराब पीने के बाद शांति तो छोड़ो, वो आदमी उसके मुंह से क्या क्या शब्द निकलते हैं उसे भी नहीं पता। उसका शरीर कैसा तांडव नृत्य करता है उसे भी नहीं पता। शांति दूर की बात। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो, शराब पीने से वो परेशानी दूर नहीं होगी। शराब पीने से आप और भी तकलीफ में चले जाओगे। अगर जीवन में तकलीफ है, जीवन में दुख है, जो सबके जीवन में है। मेरे हाथ में माइक है, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं है? हाँ, लेकिन मैं अपने चेहरे पर दुख का नक्शा लेकर फिरा नहीं हूं। मेरे चेहरे को देखो, दुख का नक्शा दिखाई देता है? तकलीफ का नक्शा दिखाई देता है? नहीं। क्यों के लिए मुझे शांति देने वाला कौन है? उसके साथ मैं रिश्ते में हूं, उसके साथ मेरा गहरा संबंध है। ये मैंने निर्णय 23 साल पहले लिए। प्रभु, आपके साथ मुझे रिश्ता चाहिए, आपके साथ मुझे संबंध चाहिए। आपने मुझे माँ बाप दिए, मुझे पत्नी दिया है, मेरे बहन है, सब लोग दिए हैं, उनके साथ रिश्ता है, उनके साथ अच्छा संबंध है। लेकिन आपके साथ जो संबंध है सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी ये रिश्ता चलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपके और मेरे सृष्टि करता है। तो हम कौन हुए? हम कौन हुए? अगर प्रभु यीशु आपके और मेरे सृष्टि करता है तो हम कौन हुए? सृष्टि हुए, है कि नहीं? आसान है ना? हम सब उनके क्या है? तो ये है रिश्ता। वो हमारे सृष्टि करता है और हम उनके सृष्टि हुए। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 64 और वचन 8, बहुत बहुत सुंदर वचन है, बहुत सुंदर वचन है ये जितना बार आप पढ़ोगे आपका और ईश्वर के साथ रिश्ता उतना मजबूत हो जाएगा। जितने बार आप सुनोगे आपका और ईश्वर का रिश्ता उतना ही मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। तो यहां पर बस यही बताते हैं कि ईश्वर कुंभार है और आप और मैं क्या है? मिट्टी है। उसने सभी लोगों को अलग अलग रूप दिया है, अलग अलग आकार दिया है। वो एक ही तरह का चीज नहीं बनाता, अपने हाथों से अलग अलग रूप देता है, अलग अलग रंग देता है, अलग अलग आकार देता है। इसलिए हम सब एक जैसे नहीं है, हम सब दिखने में अलग अलग है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु कौन है? वो कुंभार है। प्रभु यीशु अगर कुंभार है तो हम कौन है? प्रभु यीशु सृष्टि करता है तो हम कौन है? प्रभु यीशु दाखलता है तो हम कौन है? रिश्ता चाहते हो? गहरा रिश्ता, गहरा संबंध, अटूट रिश्ता, तो याद रखना ये बात आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। पाप से लड़ाई करो, पाप से दूर रहो। उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने बात बताई कि तुम पाप से लड़ो, पाप से दूर रहो। पाप और कुछ नहीं, सर्प जैसा है, जब वो डस लेगा तो तुम मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और पाप से लड़ने के लिए कौन मदद करेगा? क्या हम अकेले अपने बलबूते पर, अपने शक्ति से पाप से लड़ सकते हो क्या? मदद कौन करेगा? हमारा बेस्ट फ्रेंड, हमारा सच्चा मित्र, हमारा साथी, हमारा भाई, वो कौन है? प्रभु यीशु हमें मदद करेगा पाप से लड़ने के लिए। अगर कोई बुरी आदत हो, अगर शराब पीने की बुरी आदत है, अगर मोबाइल खोलकर अश्लील चित्र देखने का बुरी आदत है, तो मदद मांगो। अगर बाहर निकालना है, अपने सच्चे मित्र, अपना अच्छा मित्र प्रभु यीशु से मदद मांगो। प्रभु यीशु, मुझे इस बुरी आदत से बाहर निकलना है, प्रभु मदद कर दो। क्या पापी जो है वो ईश्वर के साथ रिश्ता रख सकते हैं, संबंध रख सकते हैं? हाँ या नहीं? आप में से कितने लोग कहते हैं हाँ? जरा देखने दो मुझे हाथ। आपको क्या लगता है ईश्वर हमारे पास, क्योंकि लिए पापी, ये जो सवाल है, हाँ जो कहा, ये सिर्फ आपने नहीं, मैं भी हाँ कह रहा हूं, मैं भी हाँ कह रहा हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रकाश का एक छोटा सा क्या दिख रहा है? हाँ, किरण दिख रहा है कि नहीं? और जब हम प्रकाश का किरण को देखते हैं, बाकी सब तो अंधकार है, प्रकाश के किरण को देखते हैं, उस प्रकाश की किरण के ओर जाते हैं और वो बड़ा 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 और बड़ा बन जाता है। और वो प्रकाश कौन है? वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु। उनसे दूर नहीं भागना है, हमें उनके करीब जाना है। हालेलुया। तो मैंने सवाल किया था, क्या एक पापी व्यक्ति ईश्वर के साथ संबंध रख सकता है? और आपका जवाब है हाँ, और मैं भी कहूँगा हाँ। 23 साल पहले की बात है, मैं डिवाइन केंद्र पोटा, जहाँ से हम आए हैं, 23 साल पहले मैं भी एक ध्यान सभा में भाग लेने गया, लेकिन मैं कुछ अलग कारण लेकर वहाँ गया। और कारण था कि तब हमारे 2 साल हुए थे विवाह होकर और हमारे बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थे। तो लोगों ने कहा कि ऐसा जो है ध्यान केंद्र है, वहाँ पर साधना होती है, आप जरूर जाना। देखो, ईश्वर दयालु है, वो करुणामयी है, वो जरूर चमत्कार करेगा।
वहां पर चमत्कार हुआ, हाँ या नहीं? मेरे साथ चमत्कार हुआ होगा, हाँ? लेकिन मैंने जो सोचा उसके कई और अधिक बड़ा चमत्कार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जो सोचा उससे कई और बड़ा चमत्कार हुआ। जैसे आप सब लोगों ने कहा कि चमत्कार हुआ, हाँ, मैंने जो सोचा उससे कई और बड़ा चमत्कार हुआ। क्योंकि जब मैं पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे 6 दिन हम साधना में बैठे, वचन के ऊपर वचन सुनने लगे, तब मुझे एक बात समझ में आ गया कि मेरा समस्या संतान नहीं होने का नहीं है, बल्कि मेरा समस्या उससे भी 100 या लाख गुना या करोड़ गुना बड़ा है। और मेरे जीवन में समस्या बच्चा नहीं होने का नहीं है, मेरे जीवन में समस्या था पाप। तब तक मुझे नहीं पता। अध्यापक हूं, छोटे बड़े सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, अध्यापक हूं, लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, लेकिन किसको पता कि मेरे अंदर अंधकार के भी कार्य चलते थे? किसको पता? सिर्फ मेरे ईश्वर और मुझे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पाप का गुलाम था, मैं पाप का गुलाम था। 29 साल का तब मैं था, पाप का गुलाम था, पाप में डूबा हुआ था, और मेरा पाप बहुत बड़ा था। मैं क्यों कह रहा हूं? वो मेरा भूतकाल था, पास्ट टेंस, 23 साल पहले का। ईश्वर ने तब मुझे बताया कि मेरे जीवन में एक ऐसा पाप है जो मेरे सिर्फ शरीर को नष्ट नहीं कर देगा, बल्कि मेरे आत्मा को भी पूरे तरह से नष्ट कर देगा। सुनना चाहते हो मेरे पाप? ऐसे तो कई सारे पाप है, लेकिन एक पाप जो मुझे सताते थे, एक पाप जिसने मुझे गुलाम कर दिया था, मुझे बंधा रखा था, और उस पाप का नाम है लैंगिक पाप। ये अब की बात नहीं, 23 साल पहले की बात। मैं सिर्फ सवेरे से लेकर शाम तक, ऐसे तो मैं अध्यापक था, पढ़ाता था, लेकिन मैं उस पाप में डूबा हुआ था। अश्लील चित्र देखता, मन में कुछ सही विचार नहीं उठते, मन में अश्लील था। मैं किसी महिला, किसी लड़की को पवित्रता के नजर से देख ही नहीं सकता था। ये आपकी बात नहीं है, आप मुझे देखकर डरना नहीं। 23 साल पहले की बात है, 23 साल पहले की बात है। तब मुझे पता चला कि मेरा समस्या जो है, बच्चा होना या नहीं होना वो नहीं है, मेरा समस्या क्या है? पाप। क्योंकि वैसे तो मैं इस धरती में हमेशा के लिए रहने नहीं आया हूं। मैं कितने साल यहां पर रहूंगा ये किस पर निर्भर है? मेरे यीशु पर निर्भर है। आप सब कितने साल इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रहेंगे, अंडमान में रहेंगे या अलग जगह में रहेंगे, ये प्रभु यीशु पर निर्भर है। लेकिन याद रखना, मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता है। मरने के बाद आत्मा शरीर से निकलते हैं और फिर तो सच्ची यात्रा शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं गोइंग होम, मतलब घर वापसी। हमारा घर, हमारा स्वदेश धरती नहीं है, पृथ्वी नहीं है। इतना लगाव नहीं रखना इस धरती पर, इस धरती के चीजों पर इतना लगाव नहीं रखना। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हालेलुया। ये सब बात 23 साल पहले मुझे पता ही नहीं था। मैं बस 60 साल के लिए, 70 साल के लिए जी रहा था, लेकिन अब मैं जी रहा हूं अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए। और उसका शुरुआत मेरे मरने के बाद नहीं होगा, अब शुरू हो गया है। हालेलुया। और ये पता है कैसे शुरू हो गया है? हर एक व्यक्ति जिसका प्रभु यीशु के साथ संबंध है, रिश्ता है, अनंत जीवन उसका शुरू हो गया है। जब मैं मरूंगा बस कुछ नहीं, ये अनंत जीवन जारी रहेंगे। मैं बस एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाऊंगा। हालेलुया। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? रिश्ता चाहिए यीशु के साथ, संबंध चाहिए। कहीं ना कहीं आप भी पाप में डूबे हुए हैं। अगर प्रभु यीशु मेरे जैसे पापी, मैं हमेशा लोगों को बताता, कचरे का डब्बा सुना है? ये कचरे के डब्बे में क्या डालते हैं?
23 साल पहले मैं कचरे का डब्बा था, पाप में डूबा हुआ था, लेकिन किसने मुझे बचाया? एक बात पूछूं, क्या मैं प्रभु को ढूंढकर गया? हाँ, मैं प्रभु को ढूंढकर गया कि प्रभु मुझे ढूंढकर आए? याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, आपको नहीं लगना चाहिए कि आप अपने बलबूते पर यहां पर आए हो। प्रभु आपको ढूंढकर एक रिश्ते के लिए आपके पास आए हैं। हालेलुया। रिश्ता चाहते हो सृष्टिकर्ता के साथ, उस कुंभार के साथ, हाँ, उस दाखलता के साथ रिश्ता चाहते हो? ये जी में कोई जान नहीं है, ये जी में कोई जी जान नहीं है। क्या आप ये रिश्ता चाहते हो? जी के साथ हाँ भी कहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे अवसर मिला एक बार बिहार में जाकर प्रवचन करना, और ये जगह था बक्सर। कोई सुना है बक्सर के बारे में? हाँ सुना है, ठीक है। तो वहाँ पर बड़ा अधिवेशन, और वहाँ पर 10,000 15,000 लोग थे। और मुझे याद है जब मैं उनसे कुछ सवाल करता तो बस एक ही, तो वहाँ से मैंने वो शब्द सीखा, अच्छा लगा जी, अच्छा लगा जी। बस यही करते थे वो लोग, क्योंकि लिए वहाँ का उनको आदत है, अच्छा लगा आपको जी। लेकिन उनके जी में जी जान है। आपके जी में और क्या मिलाओगे? जी हाँ। हालेलुया। प्रभु यीशु के साथ रिश्ता चाहिए? प्रभु यीशु के साथ गहरा संबंध चाहिए? वो आपका दाखलता है, तो आप कौन है? बाइबल में सबसे पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन इन द बाइबल में सबसे पहला सवाल किसी ने गौर दिया है? जाहिर है कि ये उत्पत्ति ग्रंथ में ही होंगे। सबसे पहला सवाल बाइबल में ईश्वर अपने सृष्टि से करते हैं। आपको पता है वो सवाल क्या है? तुम कहां हो? बाइबल में सुना है आपने? तुम कहां हो? यह सवाल किसने किसको किया? ईश्वर ने आदम और एवा से किया। ये तुम कहां हो में क्या सुनाई दे रहा है आपको? ये तुम कहां हो में डर दिखाई दे रहा है, या प्रभु यीशु किसे खोज रहा है ये दिखाई दे रहा है? ईश्वर किसी को नष्ट करने वाला है ऐसा सवाल है, या ईश्वर किसी को खोज रहा है ऐसा सवाल है? कितने लोग समझते हैं कि ईश्वर किसी को खोज रहा है ऐसा आवाज है ये? सभी लोग? हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वही ईश्वर आपसे भी आज यही सवाल कर रहे हैं, तुम कहां हो? ईश्वर आज आप सबको यही सवाल कर रहे हैं, तुम कहां हो? क्या तुम तुम्हारे पापों में डूबे हुए हो? तुम कहां हो? ये रिश्ता मैंने बनाया है, और मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता और गहरा हो। मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता और आगे बढ़े। क्या आप चाहते हैं कि ये रिश्ता और आगे बढ़े, ये संबंध और गहरा हो? हालेलुया, हालेलुया। आप सब बहुत अच्छे हैं, पता हो क्यों? क्योंकि कई जगह में लोगों को ये पसंद नहीं आता कि हम उन्हें कुछ बताते हैं कि ये गलत है, लेकिन जैसे मैंने आपको जी हाँ के बारे में बताया, सब लोग अब जी हाँ कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप का तारीफ करना चाहते हो क्या? अरे कर लो ना, ऐसा कर लो बस, सब लोग अपने आप को शाबाश दे दो। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा? जी हाँ, उतना तो कहा ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 10 बहुत सुनहरा वचन है। मैं समझता हूं कि ईश्वर ने 23 साल पहले
मुझसे ये सवाल किया था, और आज आप सबके पास ईश्वर यही सवाल कर रहे हैं। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने पहले के जीवन के बारे में आप सबको बताया, तो ये जो वचन है ये मेरे लिए बहुत सही है। मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूं, सब कुछ आपके सामने खोल दिया हूं, क्योंकि अगर मैं अपने पुराने जीवन के बारे में बता रहा हूं आप सबको, मैं बता रहा हूं कि ईश्वर ने ये रिश्ता, ये संबंध 23 साल पहले बनाया। अभी तो ये रिश्ता बहुत गहरा हुआ है और भी आगे जाकर गहरा होगा, ये मेरा विश्वास है। तो ये वचन जो है मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए है। आप में से कितने लोग समझते हैं कि ये जो वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 10 आपके लिए भी है? आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि ये आपके लिए भी है? बिना संकोच, बिना कोई संकोच, बिना कोई डाउट अपना हाथ उठाना। आप लोग समझते हैं कि आपके लिए भी है? हालेलुया। तो सब लोग मेरे साथ इस वचन को दोहराएंगे। हाँ, अपना हाथ उठाना, दाहिना हाथ, और मेरे पीछे पीछे दोहराना है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। हालेलुया, हालेलुया। है प्रभु, है प्रभु। मैं अपने पापों में खो गया था, लेकिन तूने मुझे ढूंढा है, खोजा है और बचाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 12। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं। क्या सुना आपने? मतलब जिनके रोग नहीं है, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निरोगियों को नहीं। किसको नहीं? दाहिना हाथ, दाहिना हाथ चलेगा ना? निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। यह वचन आपके लिए है, बिल्कुल सही है, मेरे लिए भी है। और 23 साल पहले जिस अवस्था में मैं डूबा हुआ था, उस अवस्था के लिए ये बिल्कुल सही था और अभी भी सही है। किस तरह का रोग? हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का रोग। आजकल हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के बारे में बहुत सुनते हैं ना। एक बात बताओ, सुनो, एक बात बताओ, क्यों डॉक्टरों के पास जाकर इतना पैसा खर्चा करते हो? आपको ना तो शुगर का बीमारी होगा और ना तो प्रेशर का। आपको पता है ये शुगर, प्रेशर, हृदय रोग कैसा आता है? जब तुम तुम्हारे जीवन में तनाव रखोगे, स्ट्रेस, तब वो तनाव का परिणाम, तनाव तुम मन में, हृदय में रखते हो, लेकिन उस तनाव का परिणाम हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, चिंता करने से बात बनती नहीं, बात और बिगड़ता है हमारा सेहत। क्यों इतना दवाई खाते हो? क्यों? हाँ, कुछ लोग पैदाइशी वो बीमार पैदा होता है, उन्हें दवाई की जरूरत पड़ता है, लेकिन जो लोग तनाव के कारण बीमार होते हैं, वो बस एक ही बात बताते हैं,
हमारे जीवन में तनाव इसीलिए है क्योंकि हमारे जीवन में ईश्वर मैं खुद हूं। सुनो, ईश्वर बनने की कोशिश नहीं करना, ईश्वर को ईश्वर रहने देना। आप सृष्टि है और वो कौन है? अगर तनाव का कोई भी विषय आपके जीवन में उठता है, तुरंत उस तनाव को आपके सच्चे मित्र, जिसके साथ आपका रिश्ता है, जिसके साथ आपका संबंध है, आपके सच्चे मित्र प्रभु यीशु के हाथ में सौंप देना और तुम बिल्कुल आजाद हो जाना। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि मेरे जीवन में तनाव पैदा करने वाले विषय उठते नहीं? हाँ? क्या मैं कोई कंबा जैसा खड़ा हूं? क्या मैं कोई मूर्ति हूं? मैं भी आपके जैसा मनुष्य हूं। मेरे जीवन में भी तनाव उठते हैं, लेकिन तनाव में जीना मेरे लिए क्या है? सही नहीं है, ये मैं जानता हूं। तो जब कोई तनाव उठते हैं, लहरें उठते हैं, तुरंत मैं क्या करता हूं? अपने घुटनों पर जाता हूं और मेरे सच्चे मित्र जिसके साथ मेरा संबंध है, सिर्फ इस जीवन का संबंध नहीं, मरने के बाद भी जो मेरा संबंध है यीशु के साथ, मैं प्रभु यीशु को मेरे तनाव का जो विषय है प्रभु यीशु के हाथों में सौंप देता हूं और मैं बिल्कुल आजाद हो जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने वो गाना सुना ही होगा, बोझ अपना यीशु पे डालो क्योंकि वो चाहता है तुम्हें। सुना है? हाँ या नहीं? नहीं। तो गाना कौन सा है? बोझ अपना यीशु पे डालो, वो चाहता है तुम्हें। ये सिर्फ गाना नहीं है, ये वचन में दिया गया है। अपने सारे बोझ किस पर डालना है? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा मित्र है, तुम्हारा और मेरा ईश्वर है। हमारा उनके साथ गहरा संबंध है, हमारा उनके साथ रिश्ता है। बोझ उन्हें देने से वो गिर नहीं जाएगा, लेकिन हमारे बोझ वो उठा लेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो निरोगी है उन्हें वैद्य की, तो किसे वैद्य की जरूरत है? किस तरह का रोग? शारीरिक रोग या आत्मिक रोग? पाप आत्मा का रोग है। पाप का उद्देश्य क्या होता है पता है क्या? सिर्फ शरीर। आपने देखा है कई सारे लोग, सुनो, कई सारे लोग पाप के ऊपर पाप करते हैं, लेकिन शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है ना? हम भी कहते हैं ना, अरे वो इतना पापी है, ना तो कभी बीमार होता है, ना तो कभी अस्पताल में जाता है, ना तो कभी डॉक्टर के पास जाता है। आपको पता है कहां पर फर्क पड़ता है? कहां पर फर्क पड़ता है पता है? वो पेड़ है ना, बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन जो जो शाखाएं है उस पे फर्क पड़ रहा है। एक दिन वो पेड़ गिर जाएगा। उस पापी को नहीं पता कि सीधा सीधा पाप का असर किस पर पड़ता है? उसके आत्मा पर पड़ता है। बाहर तो नहीं दिखाई देता है, शैतान उसे अंधा कर लेता है, वो पाप के ऊपर पाप करता है। और आप भी जब देखते हैं तो क्या कहते हैं? वो कितना पापी है, उनके घर में इतना पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, हम तो इतना प्रार्थना करते हैं फिर भी तकलीफ क्यों है? मैं एक बात कहूं, आत्मिक रूप से हमें बढ़ना है। जब तकलीफ आते हैं, जब दुख आते हैं, तो याद रखना, दुख और तकलीफ हमें तोड़ने के लिए नहीं है, हमें बनाने के लिए होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं है, हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति कभी प्रभु यीशु को खोजे ही नहीं। हालेलुया। अगर मेरे जीवन में अगर मेरे संतान नहीं होने का प्रश्न नहीं होता ना, मैं कभी प्रभु यीशु को खोजता नहीं। सच का मैं कह रहा हूं। तब प्रभु यीशु ने बताया मुझे कि मेरा जो सही समस्या है, जो सच का समस्या है, वो मेरे बच्चे नहीं होने का नहीं है, वो मेरा पाप है। क्योंकि ये पाप तो पूरे मेरे आत्मा का सर्वनाश करने वाला चीज है। हालेलुया, हालेलुया। संबंध चाहिए, रिश्ता चाहिए। और याद रखना, हम पोटा से यहां पर आए हैं ताकि आपका और हमारा संबंध बने। हम आपको फोन नंबर दे उसके लिए नहीं है, हमारा बस एक ही उद्देश्य है, यहाँ के जो निवासी है आप सबका गहरा संबंध यीशु के साथ हो। क्यों के लिए? जीवन के साथ भी वो है और जीवन के बाद भी वो रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जरा सुनो वचन क्या है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 और वचन 32। इस जरा वचन को सुनो, ये आपके और मेरे बारे में है।
हाँ, क्या कोई युवती, यहां मैं देख रहा हूं कि महिलाओं की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है और कई सारे युवती भी यहां पर बैठे हैं, ठीक है। क्या कोई युवती अपने आभूषण या कोई वधू अपना श्रृंगार भूल सकती है? चांस है क्या? नहीं ना। प्रार्थना करने तो भूलेंगे लेकिन मेकअप करना नहीं भूलेंगे। सही कहा मैंने? प्रार्थना करना भूलेंगे लेकिन नए वस्त्र, नए कपड़े पहनना नहीं भूलेंगे। क्रिसमस के दिन प्रार्थना करे ही नहीं या नहीं करे लेकिन नया कपड़ा तो जरूर लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई युवती अपने आभूषण या कोई वधू अपना श्रृंगार भूल सकती है? किंतु मेरी प्रजा, आप सब प्रभु यीशु की प्रजा है, हां या नहीं? हम सब यीशु की प्रजा है, हां या नहीं? किंतु मेरी प्रजा ने न जाने कितने दिनों से मुझे भुला दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दुख लगता है ना ये सुनकर? हाँ, दुख लगता है ना ये सुनकर? इतना प्यार करता है हमारा पिता हमसे, इतना प्यार करता है हमारा यीशु हमसे। ये दूसरा भाग सुनकर हमें बहुत दुख लगता है और दुखी होना भी चाहिए। मेरा प्यार करने वाला मेरा पिता, मेरा प्यार करने वाला मेरा यीशु, मैं क्यों उससे दूर रहता हूं? एक दिन भी, एक पल भी मुझे उससे अलग नहीं रहना है। ये मेरा यीशु है, ये आपका यीशु है, रिश्ता यीशु के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु आपका सच्चा मित्र है? हाँ, सच्चा भाई है? अगर यीशु कहते हैं कि स्वर्गीय पिता हम सबका पिता है और यीशु कहते हैं, यीशु बुलाते हैं, संबोधित करते हैं ईश्वर को पिता कह के, तो आप और मैं यीशु के कौन हुए? भाई बहन हुए, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किंतु मेरी प्रजा न जाने कितने दिनों से मुझे बुला दिया है। हालेलुया, हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 11। अगर हम प्रभु यीशु के साथ एक रहेंगे तो इसका एक फल जो दिखाई दे रहा है वो है आनंद। हालेलुया। ये मुमकिन है कि कोई प्रभु यीशु के साथ संबंध रखे, संबंध जोड़े, रिश्ता रखे और वो दुखी हो? कि क्या ये मुमकिन है? क्या वो मुमकिन है? बिल्कुल ये नामुमकिन है कि आपका और मेरा प्रभु यीशु के साथ रिश्ता हो और हम फिर भी दुखी रहे। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु के साथ रिश्ता चाहिए 50 साल के लिए? कितने सालों के लिए? है प्रभु यीशु, मुझे आपके साथ रिश्ता, संबंध बनाए रखने हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।